हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं सपा पार्टी की और बीएसपी पार्टी के बारे में कि बीजेपी ने बिना विक्ट्री करे ही दोनों पार्टियों को सूतड़ा साफ करने के लिए अपने दाव पर चल दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को समझ पाए। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि इस बार राज्यसभा के इलेक्शन में ही बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टियों का खेला कर दिया। कांग्रेस में देखा जाए तो उनको हिमाचल की सरकार को हिला के रख दिया और दमकर भरकर खूब क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर क्रॉस वोटिंग की और बीएसपी के नेताओं का तो पता ही नहीं पड़ा। और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुल के बगावत कर दी। अखिलेश यादव पूरी यूपी में अब किसी से सीट शेयरिंग के लिए मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्हें अपनी पार्टी पे इतना घमंड था, पर उनके विधायकों ने देखा जाए जिस तरीके से कल उनकी हुंकार को निराधार कर दिया है, उससे अब क्या अखिलेश की पार्टी बीच भंवर में लटक जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी में खुलेआम बगावत हुई है राज्यसभा को लेके, क्या वो 2024 तक उन पे कोई कार्रवाई करेंगे या उनकी पार्टी का भी बीएसपी की तरह हाल होने वाला है। बीजेपी सरकार ने ये कौन सा गणित का अपना रूल अपनाया है, इसको कोई भी पार्टी सही नहीं ठहरा रही। पर देखा जाए तो जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। और जिस तरीके से ने बीजेपी ने इस बार राज्यसभा में परचम लहरा दिया है, 10 में से वो 8 सीटों पे कब्जा कर गई, ये सबसे बड़ा काबिल तारीफ था। और बीजेपी ने कहा कि वो अपनी पार्टी को संभाले, हमने किसी को लालच नहीं दिया। पर अखिलेश ने कल अपनी बौखलाहट जमकर निकाली, भड़ास निकाली। उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बोला कि ये सब पैसों की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से नेताओं को दिल्ली से फोन पे फोन किए जा रहे थे और नेताओं ने अपना रुख बदल लिया, ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो डर गए वो भाग गए और वो ऐसे नेताओं की कदर नहीं करते हैं जो बीजेपी के डर के मारे बीजेपी में पहले ही शामिल हो गए। उन्होंने फिर भी अपनी आवाज को बुलंद रखा। आप देखते हैं कि जिस तरीके से बीएसपी से हाथी से लोग उतर उतर कर कांग्रेस में भाग रहे हैं और अन्य पार्टियों बीजेपी में भाग रहे हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का भी सूतड़ा साफ होने के कगार पे है। जिस तरीके से कल एक छोटी सी बगावत इतनी बड़ी बगावत अखिलेश यादव के लिए हो जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। कहाँ तो वो यूपी में योगी सरकार को चैलेंज करते फिर रहे थे और बोल रहे थे बीजेपी का सफाया करेंगे। बिना इलेक्शन के ही योगी के कुछ करे ही, अभी तो उनका सफाया होता नजर आ रहा है। उनकी पल्लवी पटेल, बहुत सारे नेताओं ने भी देखा जाए तो कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयारी कर ली है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अखिलेश दलित विरोधी हैं और वो उनकी पार्टी में नहीं रहेंगे। अब ये चुनावी गणित 2024 से पहले ही समीकरण बीजेपी के पास चला जाएगा, ये सबसे बड़ा सोच का मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं बीएसपी के साथ कांग्रेस के अलायंस की कि कांग्रेस की देखा जाए तो हिमाचल में बराबर के वोट आए और कांग्रेस के नेताओं ने 40 में से कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस की सरकार को बीच भंवर में लटका दिया। अब देखते हैं कि हिमाचल की सरकार में क्या दोबारा से कांग्रेस अपना पंचम लहरा पाएगी या अभी विधायकों के चलते तत्कालीन बीजेपी वहां की सत्ता को संभालेगी। दोस्तों, फिलहाल अभी रण पूरा बाकी है और अभी तो चुनाव की डेट की आगाज ही नहीं हुआ है। उसकी आगाज से पहले बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनमें से जो भगदड़ जारी है वो भगदड़ बीजेपी को कहीं चुनाव से पहले ही न जिता दे। अब कोई भी पार्टी अपने नेताओं को रोकने में नाकामयाब रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। भले ही सब पार्टियों ने ये कह दिया है कि वो डर गए, भाग गए, बहुत सारे मिथ्यारोप लगा दिए, पर अगर उनकी पार्टी में से जिस तरीके से पलायन जारी है, अगर ये पलायन चलता रहा तो चुनाव के समस्या से पहले ही बीजेपी पूरे देश में आ जाएगी और ये 5 साल के लिए खाली हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी पे खतरे की तलवार लटी हुई है और उनकी पार्टी में भी विध्वंस जारी है। काफी सारे बागी नेताओं ने बगावत की ताल बजा दी है और बीजेपी को समर्थन दे दिया है। अब 2024 तक और कितने विधायक बीजेपी ने कहा है कि उनकी काफी सारे विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है और समाजवादी पार्टी को हो सकता है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, फिलहाल किसी पार्टी को इस तरीके से तोड़ना कितना सही कितना गलत, ये तो राजनीति का दूसरा रूप है, ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होनी चाहिए और पार्टी की तरफ से होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से रूठे नेताओं को मनाया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए, ताकि 2024 तक समीकरण बना रहे। दोस्तों, फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी का बहुत बुरा हाल है, सूत्रा साफ होने के कगार पे हैं और दोनों पार्टियों में लगभग फूट जारी है। अब ये फूट कितना आगे बढ़ेगी, इस रुझान पर नजर बनाइए। कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।